Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें एक भूली हुई दुनिया में ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों तक अपनी ही धुन में जीती रही, बाकी दुनिया से बिल्कुल बेखबर। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहां विशाल पत्थर के सिर जंगलों से झांकते हैं और जहां साम्राज्यों का उदय हुआ बिना किसी बाहरी दुनिया के दखल के। जरा सोचिए, आप कहीं घूम रहे हैं और ये आपके सामने आ जाता है। ये सवाल कि इसे किसने बनाया होगा, यही वो सवाल है जो इतिहासकारों को आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है, और यही हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, मतलब हजारों हजारों साल पीछे। देखिए, इस कहानी का जो स्केल है ना, वही दिमाग घुमा देने वाला है। हम 100-200 साल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 40,000 साल की। ये एक ऐसी जबरदस्त यात्रा की शुरुआत थी जिसने एक पूरे महाद्वीप का मुकद्दर लिख दिया। और इसी रास्ते से पहले इंसान एक नई, बिल्कुल अनछुई दुनिया में पहुंचे। लेकिन फिर हुआ ये कि आइस एज खत्म हो गया, बर्फ पिघली, समुद्र का लेवल बढ़ा और वो पुल हमेशा हमेशा के लिए पानी के नीचे चला गया। और बस उसी पल से वो बाकी दुनिया से पूरी तरह कट गए। इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी। सोचिए, मौसम के साथ चलना, जानवरों के झुंड के पीछे पीछे जाना और जमीन जो कुछ भी दे उसी पर गुजारा करना। छोटी छोटी टोलियों में उन्होंने इस विशाल महाद्वीप के कोने कोने को छान मारा। लेकिन फिर एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, कोई जंग नहीं थी, ये सिर्फ एक आइडिया था, एक छोटा सा आइडिया, बीज बोने का। जी हाँ, खेती की क्रांति। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये अमेरिका में बाकी दुनिया से बिल्कुल आज़ाद तौर पर हुआ। ये सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन इसी एक आइडिया ने सब कुछ पलट दिया। खेती का मतलब था कि अब एक जगह टिक कर रहा जा सकता था। जब पता हो कि खाना यहीं उगेगा तो शिकार के पीछे भागने की क्या जरूरत। और बस यहीं से गांवों की शुरुआत हुई, और उन्हीं गांवों ने आगे चलकर शहरों की शक्ल ली। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इस हजारों साल पुरानी क्रांति का स्वाद हम आज भी अपनी प्लेट्स में लेते हैं। ये जो मक्का है, टमाटर, बीन्स, ये सब दुनिया को अमेरिका की ही तो देन है। तो देखिए, खेती ने सिर्फ पेट नहीं भरा, उसने एक बहुत कीमती चीज दी, समय। और जब इंसानों के पास खाली समय होता है तो वो कमाल करते हैं। इसी खाली समय में कला, धर्म, सरकार, मतलब सिविलाइजेशन की बड़ी बड़ी चीजों ने जन्म लिया। सभ्यता का दरवाजा कह सकते हैं अब खुल चुका था। तो अब जब स्टेज सेट हो गया है तो वापस चलते हैं हमारे उस रहस्य पर। आखिर कौन थे वो लोग, वो कलाकार जिन्होंने वो विशाल पत्थर के सिर बनाए थे? मिलिए ओल्मेक से। मेक्सिको के घने जंगलों में पनपने वाली ये मेसोअमेरिका की पहली महान सभ्यता थी, और इनका असर इतना जबरदस्त था कि इन्हें मदर कल्चर भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी संस्कृति जिसने आगे आने वाली माया और एस्टेक जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं की नींव रखी। और यही चीज ओल्मेक को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। हम उनके बनाए ये विशाल सिर देखते हैं, उनकी कमाल की नक्काशी देखते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते। उनकी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी एक पहेली है जो बस सुलझाए जाने का इंतजार कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सभ्यता का ये जो बीज था ना, वो सिर्फ मेक्सिको के जंगलों में ही नहीं फूटा था। इससे हजारों मील दूर एक बिल्कुल अलग तरह के माहौल में एक और महान संस्कृति जन्म ले रही थी। तो जहां एक तरफ ओल्मेक थे जिन्होंने घने जंगलों को अपना घर बनाया, वहीं दूसरी तरफ थी चाविन संस्कृति। इन्होंने एंडीज के ऊंचे मुश्किल पहाड़ों को साधा, और इन्होंने भी एक बहुत ही पावरफुल धार्मिक और कलात्मक पहचान बनाई। ये इस बात का सबूत है कि इंसान किसी भी माहौल में कुछ भी महान रच सकता था। तो ओल्मेक, चाविन, ये सब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी हुई कोई कहानी नहीं है। असल में ये अंत नहीं थे, ये तो शुरुआत थे। मदर कल्चर, ये शब्द बहुत जरूरी है। ओल्मेक और चाविन ने वो सांस्कृतिक नींव रखी, वो डीएनए तैयार किया जिस पर आगे चलकर माया, एज़टेक और इनका जैसी महान सभ्यताओं ने अपने साम्राज्य खड़े किए। उन्होंने असल में भविष्य के लिए बीज बो दिए थे। तो अगली बार जब कभी मक्का या टमाटर देखें,
ना, तो एक पल के लिए उन पहले अमेरिकियों के बारे में जरूर सोचिएगा। वो लोग जिन्होंने एक अलग थलग दुनिया में अपने दम पर सभ्यता की नींव रखी थी। एक ऐसी प्राचीन दुनिया जिसकी न जाने कितनी ही कहानियां आज भी जमीन के नीचे दबी हैं, खोजे जाने के इंतजार में। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.